हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 69 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है, बट मुझे काफ़ी इजी लगा क्वेश्चन। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को भी इजी लगा होगा। लीड कोड नंबर 2391। अभी समझ में आ जाएगा क्यों इजी है, क्योंकि क्वेश्चन में जो बोला है एग्जैक्टली वही करना है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम टू कलेक्ट गार्बेज। ठीक है, कंपनी टैग मैं जैसे ही पता चलेगा मैं अपडेट कर दूंगा गिटहब पे। क्वेश्चन देखते क्या है। ये बोलता है कि आपको एक ज़ीरो इंडेक्स्ड अरे ऑफ स्ट्रिंग्स दे रखा है गार्बेज, जहाँ पर गार्बेज आई की वैल्यू, ठीक है, क्या क्या हो सकती है वो बता रहा है। एक स्ट्रिंग हो सकती है जिसमें एम पी और जी ही होगा सिर्फ, रिप्रेजेंटिंग 1 यूनिट ऑफ एम मतलब मेटल, पी मतलब प्लास्टिक, जी मतलब ग्लास। ठीक है, पिकिंग अप 1 यूनिट ऑफ एनी टाइप ऑफ गार्बेज टेक्स 1 मिनट। मान के चलते हैं कि ये आपका गार्बेज दे रखा है, तो ये हाउस नंबर 0 है, हाउस नंबर 1 है, हाउस नंबर 2 है, हाउस नंबर 3 है। मान लेते हैं हाउस नंबर 0 में एम पी है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मेटल वाला एक गार्बेज है और एक प्लास्टिक वाला गार्बेज है। यहाँ पर जी पी है, मतलब एक ग्लास का गार्बेज है, एक प्लास्टिक का। यहाँ पर जी है, यहाँ पर पी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एक मेटल वाला को जब उठाएगा ना तो 1 मिनट लगेगा, पी वाला को उठाओगा तो 1 मिनट लगेगा। मतलब किसी भी गार्बेज यूनिट को उठाने में 1 मिनट लगता है। यू आर ऑल्सो गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर अरे ट्रैवल। एक और अरे दे रखा है ट्रैवल नाम का, जहाँ पर ट्रैवल आई का पता है मतलब वैल्यू क्या है। इट इज़ द नंबर ऑफ मिनट्स नीडेड टू गो फ्रॉम हाउस आई टू हाउस आई प्लस 1। ठीक है, मतलब अगर आप 0 से 1 जाओगे तो कितना टाइम लगेगा वो ट्रैवल ऑफ 0 में दिया होगा। आप 1 से 2 जाओगे कितना टाइम लगेगा वो ट्रैवल ऑफ 1 में दिया होगा। 2 से 3 जाओगे तो ट्रैवल ऑफ 2 में दिया होगा, है ना। हमेशा आप ऐसे जंप नहीं मार सकते कि आप 0 से डायरेक्ट 2 चले गए। ठीक है, 0 से 1, 1 से 2 ऐसे जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और 3 के बाद तो कहीं जा नहीं सकते, इसीलिए ट्रैवल ऑफ 3 नहीं दे रहा रहेगा। ओके, देर आर 3 गार्बेज ट्रक्स इन द सिटी। तो 3 तरह के ट्रक है, एक मेटल कलेक्ट करता है, एक प्लास्टिक और एक ग्लास कलेक्ट करता है। ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर पिकिंग अप 1 टाइप ऑफ गार्बेज। ईच गार्बेज ट्रक स्टार्ट्स एट 0। सारे जितने भी तीनों ट्रक्स हैं ना, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होंगे। एंड मस्ट विजिट ईच हाउस इन ऑर्डर, हाउएवर दे डू नॉट नीड टू विजिट एवरी हाउस, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो आपको पहले वाले एग्जाम्पल से मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओनली 1 गार्बेज ट्रक में बी यूज एट एनी गिवन मोमेंट while 1 truck is driving or picking up the garbage, the other 2 trucks cannot do anything, है ना। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं ये पहले नंबर हाउस पे अगर आया गार्बेज ट्रक आया, तीनों ट्रक आ गए, मान लेते हैं एम पी जी तीनों ट्रक्स आ गए, तो मान लेते हैं मेटल वाला ट्रक अभी इसको कलेक्ट कर रहा है ना, तो पी और जी वाले ट्रक को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मेटल वाला जब पिक कर लेगा तो फिर पी की बारी आएगी। पी क्या करेगा, पी वाले गार्बेज को पिक करेगा, फिर जी को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ मिनट्स नीडेड टू पिक अप ऑल दी गार्बेज। ठीक है, देखते हैं इस एग्जांपल से, देखते हैं एग्जांपल देख के ही सोल्यूशन क्रैक हो गया था बहुत इजीली। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, मैं इंडेक्स कर देता हूँ 0 1 2 3 0 1 2। अब देखो, तीनों ट्रक यहाँ पर आया, मेटल वाला ट्रक, प्लास्टिक वाला ट्रक और ग्लास वाला ट्रक। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले देखते हैं कि ग्लास वाला ट्रक क्या करेगा। ग्लास वाले ट्रक को यहाँ पर दिखा ग्लास, तो वो उसको उठाएगा। ठीक है, फिर ग्लास वाला ट्रक को यहाँ उसने उठा लिया, तो फिर वो आगे जाएगा। यहाँ पर तो ग्लास है नहीं। ठीक है, तो जब आगे गया तो उसको देखो, ऑब्वियस सी बात है, हाउस नंबर 0 से हाउस नंबर 1 ट्रैवल करके कितना मिनट लग रहा है, ट्रैवल करने का 2 मिनट लग रहा है, तो 2 मिनट उसको और लग गए। ठीक है, उसके बाद ग्लास वाला यहाँ पर है, अभी यहाँ तो ग्लास है नहीं, कोई बात नहीं, वो आगे जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि आगे देखो ग्लास दिख रहा है उसे। ठीक है, तो देखो हाउस नंबर 1 से हाउस नंबर 2 जाने का कितना रुपये लगेगा, कितना मिनट, 4 मिनट। 4 मिनट यहाँ लगा दिया। यहाँ पर इसने एक ग्लास उठाया, +1 कर दिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद फिर वो उससे आगे जाएगा क्योंकि आगे ग्लासेस हैं, तो 2 से 3 जाने का देखो तो +3 लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 2 ग्लासेस हैं, तो 1 मिनट लगेगा इस ग्लास को उठाने में, 1 मिनट इसको, यानी कि टोटल 2 मिनट लग गए। ठीक है, ये हो गया ग्लास वाले ट्रक का। अब देखते हैं प्लास्टिक वाले ट्रक का। तो वो 0th हाउस पे दिख आया,
तो उसको तो ये प्लास्टिक मिला नहीं, तो कोई बात नहीं, वो आगे जाएगा क्या? यस, वो आगे जाएगा क्योंकि आगे प्लास्टिक्स है। ठीक है, तो वो प्लास्टिक वाला जो है ट्रक वो यहाँ से यहाँ आया, कितना रुपीज़ लगा? हाउस नंबर 0 से हाउस नंबर 1 जाने में 2 मिनट लगा, 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्लास्टिक दिखा उसको, ठीक है, तो एक प्लास्टिक उठा लिया, अब वो इधर जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी प्लास्टिक है, बट हाउस नंबर 1 से हाउस नंबर 2 मूव किया उसने, तो उसको 4 मिनट और लगेगा। और यहाँ पहुँचा तो एक प्लास्टिक और मिला उसको। ठीक है, तो +1 मैंने यहाँ भी कर दिया। क्या आगे प्लास्टिक है? आगे प्लास्टिक नहीं है, इसीलिए वो आगे जाएगा भी नहीं। यही इंपॉर्टेंट लाइन था, दे डू नॉट नीड टू विजिट एवरी हाउस। ठीक है, सारे हाउस को इन ऑर्डर विजिट तो करना है उसको, लेकिन सारे के सारे घर ज़रूरी नहीं है विजिट करे वो। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो ऑर्डर में ही जा रहा था ना, इधर आया फिर इधर आया फिर इधर आया, किसी घर को स्किप नहीं किया इसने। लेकिन अभी इस देखो फ्यूचर में कहीं पर है ही नहीं प्लास्टिक, तो आगे क्यों जाएगा प्लास्टिक वाला ट्रक? तो वो इधर ही आके रुक गया। ठीक है, देखते हैं कितना टाइम हो गया। 1 2 3 4 7 1 8 3 11 12 13 14 15 16 17 4 21 है ना, इसलिए देखो आंसर हमारा 21 है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल से काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ अपना थॉट प्रोसेस और कैसे मैंने इसको सॉल्व किया। अब देखो, आपको याद है मैंने जब यहाँ पर मेटल वाले ट्रक, प्लास्टिक और ग्लास वाले ट्रक को खड़ा किया था, तो देखो ग्लास वाला यहाँ आया तो इसको तो उठाएगा ही उठाएगा। तो जब भी कोई गार्बेज उठता है, क्वेश्चन में बोल रखा ना सारे गार्बेज उठाने हैं, तो कोई भी गार्बेज जब भी उठता है तो एक गार्बेज को उठाने में 1 मिनट तो लगता ही लगता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, कितने गार्बेज है देखो तो 1 2 3 4 5 6, तो यार 6 मिनट तो यहाँ लगेगा ही लगेगा, क्योंकि 6 गार्बेजेस हैं। उसको उठाए कोई भी, आई डोंट केयर, बट वो उठेगा ना कम से कम। ठीक है, चाहे वो ग्लास वाला या मेटल वाला या प्लास्टिक वाला ट्रक उठाए, बट वो उठेगा तो उठने में 6 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो देखो, तो गार्बेज पिकअप का तो जितना लगना है वो तो लगेगा ही, जितने गार्बेजेस है। ये जी को देखो, सब पर ध्यान देना। ये गार्बेज जब उठेगा तो 1 मिनट लगेगा, ये गार्बेज जब उठेगा तो 1 मिनट लगेगा, ये गार्बेज उठेगा तो 1 + 1, ठीक है, तो 2 लगेगा। ये गार्बेज उठेगा तो 1 + 1 यानी कि 2 लगेगा। तो गार्बेज उठने का तो इतना टाइम फिक्स्ड है, ये तो लगना ही लगना है। ठीक है, अब जो जो ट्रक्स हैं उनको ट्रैवल कहाँ तक करना पड़ रहा है, उसके हिसाब से हमें ट्रैवल से निकाल लेंगे कितना टाइम लगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ ट्रैवल टाइम। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, जो मेटल वाला ट्रक है, क्या उसको ट्रैवल करने की ज़रूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो आगे कहीं मेटल है ही नहीं, तो मेटल वाला ट्रक आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, ओके। प्लास्टिक वाला ट्रक, क्या उसे आगे जाने की ज़रूरत है? यस, उसे आगे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक प्लास्टिक ट्रक दिख रहा है, तो वो यहाँ तक ही जाएगा। इसके आगे प्लास्टिक ट्रक है ही नहीं, तो यहाँ तक जाएगा ही नहीं। तो मैं ये फाइंड कर लूँगा कि भाई प्लास्टिक ट्रक लास्ट कहाँ तक जाएगा। प्लास्टिक ट्रक लास्ट यहाँ तक जाएगा, तो मैंने P मार्क कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ओके। इसके बाद देखते हैं कि भाई ग्लास वाला ट्रक मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा। ग्लास वाला ट्रक यहाँ तक आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ग्लास यहाँ तक प्रेजेंट है, तो उसको आना तो यहाँ तक पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब ध्यान देते हैं, प्लास्टिक वाला ट्रक देखो यहाँ पर आएगा। प्लास्टिक वाले ट्रक ने स्टार्ट कहाँ से किया था? देखो हाउस नंबर 0 ही से सबको स्टार्ट करना है, तो उसने स्टार्ट यहाँ से किया होगा। देख रहे हो, 0 से 1 गया और 1 से 2 गया। 0 से 1 जाने का 2 रुपया 2 मिनट, और 1 से 2 जाने का 4। तो प्लास्टिक वाले ने 6 मिनट लिया होगा 0 से 2 जाने में। ठीक है, ओके। अब सिमिलरली यहाँ पर ग्लास वाला भी खड़ा होगा। देखो तो ग्लास वाला यहाँ तक आना है उसको, तो वो 0 से 1 जाएगा, उसको भी 2 मिनट लगेगा। 1 से 2 जाएगा, उस वहाँ पर 4 मिनट लगा, और 2 से देखो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 मिनट लगेगा। तो देख रहे हो, ये टोटल टाइम हो गया जो मेरा आंसर होगा, ये गार्बेज कलेक्शन का, ये हाउस ट्रैवल का। ठीक है, 2 4 6 2 8 4 12 3 15 2 2 4 6 15 6 21 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो देखा जाए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस अरे में ट्रैवर्स कर लेंगे, गार्बेज में जितने भी गार्बेज हैं +1 करते रहेंगे। 1 1 1 1 1 1, वो तो काउंट कर ही लेंगे ईजिली। ठीक है,
अब इसी दौरान पता है मैं क्या करूँगा, इसी दौरान मैं ये मार्क कर दूंगा कि भाई प्लास्टिक वाला, गार्बेज और ग्लास वाला और मेटल वाला लास्ट किस इंडेक्स तक आएगा, तो वो मैं इंडेक्स पता कर लूँगा। ठीक है, जैसे मैं ये पता कर लूँगा कि ग्लास वाला ट्रक मैक्सिमम यहाँ तक आएगा, प्लास्टिक वाला ट्रक मैक्सिमम यहाँ तक आएगा, और मेटल वाला ट्रक तो इधर का इधर ही खड़ा रहेगा, आगे मेटल है ही नहीं तो आगे जाएगा भी नहीं। तो मैंने पता कर लिया। ठीक है, तो देखो प्लास्टिक वाला ट्रक मैक्सिमम सेकंड इंडेक्स तक जा रहा है, मतलब वो 0 से 1 जाएगा और 1 से 2 जाएगा। ठीक है, तो 0 से 1 जाने का 2 लगा, 1 से 2 जाने का 4 लगा, तो 2 + 4 6 निकाल लिया मैंने। फिर सिमिलरली ग्लास वाला 3 तक जाएगा, तो 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3, ये तीनों सम निकलेगा उसका, है ना, 2 + 4 + 3। ठीक है, यानी 9 लगाएगा वो। तो बार बार देखो इंडेक्स तो पता कर लिया हमने ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि प्लास्टिक वाले ट्रक का इंडेक्स मैंने पता कर लिया, इंडेक्स नंबर 2 तक जो जाएगा, हाउस नंबर 2 तक जाएगा, और मैंने ग्लास वाले ट्रक का भी इंडेक्स पता कर लिया, वो हाउस नंबर 3 तक जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, प्लास्टिक वाला ट्रक इंडेक्स 2 तक जाएगा, तो इंडेक्स 2 मतलब 0 से 1 जाने का जो लगेगा और 1 से 2 जाने का जो लगेगा, इतना को ऐड करना है ना, 2 और 4 को ऐड करना है। इंडेक्स हाउस नंबर 2 तक जाएगा, मतलब वो पक्का 0 से 1 गया होगा, उसके बाद 1 से 2 गया होगा, है ना। तो देखो इसको ऐड करना है और इसको ऐड करना है बस, यानी कि जो भी हाउस का इंडेक्स है 2, उसमें -1 कर दो, 2 - 1 करोगे, 2 - 1 करोगे 1 ना, तो 1 तक का सम लेना है मुझे, 2 और 4 6, ऑब्वियस सी बात है, मेक सेंस। इसी तरह ग्लास वाले इंडेक्स को देखो, यह हाउस नंबर 3 तक जा सकता है, मतलब 0 से 1 जाएगा, 1 से 2 जाएगा और 2 से 3 जाएगा। ठीक है, तो 0 से 1 जाने में इसको ऐड करेंगे, 1 से 2 जाने में इसको, और 2 से 3 जाने में इसको। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, जो भी ग्लास इंडेक्स हाउस इंडेक्स है 3 है, उसमें -1 करो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 तक का पूरा सम ले लेंगे, देखो इंडेक्स नंबर 2 तक का पूरा सम, इसका इसका और इसका पूरा सम। तो बार बार ट्रेवल करके सम क्यों निकालोगे, इसका डायरेक्टली प्रीवियस प्रीफिक्स सम निकाल लो ना, 2 2 4 6, है ना, 2 4 6 6 3 9। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, पी इंडेक्स 2 है ना, तो प्रीफिक्स सम, ये प्रीफिक्स सम मैंने निकाल लिया, पी इंडेक्स 2 है ना, तो 2 - 1 तक का पूरा का सम कहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 6, देखो 6 है ना, तो डायरेक्ट मुझे 6 मिल गया। ठीक है, ये तो काफ़ी इजी आपको समझ में आ गया होगा। ये ग्लास इंडेक्स है ना, हाउस नंबर 3 तक जाएगा वो, मतलब 2 तक, मतलब 3 - 1 तक का हम मुझे सम चाहिए टाइम का, 3 - 1 मतलब सेकंड इंडेक्स तक का सम चाहिए, वो मुझे यहाँ मिल जाएगा डायरेक्ट एक बार में, 9 है ना, ईजिली मिल गया। ठीक है, तो हमारा स्टेप बाय स्टेप क्या तरीका रहेगा, सबसे पहला स्टेप ये है गार्बेज पिकअप का निकाल लो। ठीक है, और गार्बेज पिकअप का जब निकालोगे तो उसी वक्त मार्क भी कर देना कि भाई पी इंडेक्स, जी इंडेक्स और एम इंडेक्स कहाँ तक है। ठीक है, और उसके बाद प्रीफिक्स हम निकाल के डायरेक्टली वहाँ से तुम टाइम निकाल सकते हो ट्रैवल का। ठीक है, काफ़ी इजी है। तो आई थिंक स्टोरी से कोड अभी डायरेक्टली लीड कोड में ही करके मैं आपको दिखा दूंगा, जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं। जनरली ना ऐसे लेंदी और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऑनलाइन असेसमेंट में पूछे जाते हैं। ठीक है, वो क्योंकि वो आपका ये भी टेस्ट कर लेते हैं कि आप रीड करके कैसे फॉर्मुलेट करते हो इतने बड़े प्रॉब्लम को, है ना। जनरली बहुत बड़ा प्रॉब्लम लोग देख के डर जाते हैं, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन ऑनलाइन असेसमेंट में ज़रूर से आएंगे। टोटल टाइम निकालने के लिए मैंने वेरिएबल ले लिया टाइम का, n निकाल लेता हूँ, गार्बेज का साइज़ कितना है। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला था ना कि एक ग्लास वाला ट्रक मैक्सिमम किस इंडेक्स तक जाएगा वो मैं निकाल लूँगा, मेटल वाला ट्रक मैक्सिमम किस इंडेक्स तक जाएगा वो निकाल लूँगा, और प्लास्टिक वाला ट्रक मैक्सिमम किस इंडेक्स तक जाएगा वो निकाल लूँगा। ठीक है, अब देखते हैं। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, सारे गार्बेज पर जा रहा हूँ एक एक करके। अब देखो गार्बेज में क्या है, स्ट्रिंग है एक तरह का, इंट j इज इक्वल टू 0 है, j लेस देन गार्बेज
गार्बेज ऑफ आई डॉट लेंथ, ठीक है, जे प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है? हर एक गार्बेज पर मैं अभी खड़ा हूँ और देख रहा हूँ कि गार्बेज ऑफ आई कॉमा जे ये क्या है। क्या ये मेटल का गार्बेज है? अगर मेटल का गार्बेज है तो मेटल का इंडेक्स, मेटल वाला ट्रक ना इस इंडेक्स तक तो ज़रूर आएगा, इंडेक्स नंबर आई तक, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स इफ, क्या वो प्लास्टिक वाला है तो प्लास्टिक वाला ट्रक यहाँ तक आएगा, ठीक है। एल्स अगर ना वो मेटल है ना प्लास्टिक है तो वो पक्का ग्लास वाला होगा, तो ग्लास वाला ट्रक इस इंडेक्स तक आएगा। तो देखो हम इंडेक्स भी निकालते चल रहे हैं, और सिंस हमें एक एक गार्बेज मिलता चल रहा है तो गार्बेज का भी सम हम निकालते ही चल रहे हैं, ठीक है। तो टाइम प्लस प्लस यहाँ होगा क्योंकि एक मेटल मिला है तो टाइम उसको उठाने में 1 मिनट तो लगेगा ही। फिर टाइम प्लस प्लस यहाँ भी करोगे आप, फिर टाइम प्लस प्लस यहाँ भी करोगे, तो तीनों में टाइम प्लस प्लस कर ही रहे हो, तो इस सबसे बाहर निकाल के एक कॉमन जगह लिख दो, है ना। यहाँ पर कॉमन जगह लिख दो, क्योंकि गार्बेज जब उठाओगे तो 1 मिनट तो लगेगा ही, चाहे वो मेटल हो, प्लास्टिक हो या ग्लास हो। तो ये मैंने यहाँ पर निकाल लिया। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था कि भाई टाइम प्लस इज इक्वल टू टाइम टेकन बाई टू टाइम टेकन टू ट्रैवल हाउस फॉर एम वाला ट्रक, ठीक है। सिमिलरली टाइम टेकन बाई पी वाला ट्रक, वो भी ऐड होगा इसमें। एंड सिमिलरली टाइम प्लस इज इक्वल टू टाइम बाई ग्लास वाला ट्रक, है ना। तो अब अलग अलग करके ट्रैवल करके तो नहीं निकालोगे, बार बार आपको टाइम ट्रैवल वाले अरे में ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो क्यों ना उसका प्रीफिक्स हम पहले ही निकाल लिया जाए, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन ट्रैवल डॉट साइड आई प्लस प्लस, ट्रैवल ऑफ आई प्लस इज इक्वल टू ट्रैवल ऑफ आई माइनस 1, ऐसी प्रीफिक्स हम निकालते हैं। तो प्रीफिक्स हम निकाले ताकि मैं डायरेक्ट निकाल सकूं, मतलब ट्रैवल ऑफ एम वाला ट्रक कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम, एम इंडेक्स -1 क्यों किया था वो आपको अच्छे से याद होगा, मैंने एक्सप्लेन किया था, राइट, ठीक है। एम इंडेक्स -1 तक का टोटल सम जो होगा वो उस एम ट्रक को लगा होगा एम इंडेक्स तक पहुँचने में, ठीक है। टोटल सम हमने निकाल दिया यहाँ पर प्रीफिक्स सम करके। बट अगर एम इंडेक्स मान लेते हैं 0 रहे तो तब क्या होगा, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा ना। तो यहाँ पर मैं चेक डाल देता हूँ कि भाई एम इंडेक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। ग्रेटर देन 0 है तभी मतलब वो ट्रैवल किया होगा दूसरे हाउसेज में, 0 पर खड़ा है मतलब ट्रैवल किया ही नहीं होगा, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 है तब ये निकालो, वरना फिर ट्रैवल किया ही नहीं होगा ना, 0 ही रहने दो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा, किसके लिए, ग्लास वाले ट्रक के लिए और प्लास्टिक वाले ट्रक के लिए। तो ये ग्लास वाला ट्रक हो गया, ग्लास वाला इंडेक्स, ये प्लास्टिक वाला ट्रक हो गया और प्लास्टिक वाला इंडेक्स के लिए टाइम निकाल लिया, ठीक है। लास्ट में टोटल टाइम भेज दो। था काफ़ी सिंपल। आई जस्ट होप हमने कहीं पर कंपाइलेशन एरर नहीं किया हो, ट्रैवल की स्पेलिंग गलत है, लेट्स सी और कहाँ कहाँ पर है। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, एग्जाम्पल टेस्ट केसेस, उसके बाद हम सबमिट करके देखते हैं इसको। कहाँ पर है, यहाँ पर हमने कोलोन नहीं दिया है, लेट्स सी। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। जावा कोड गिटहब में आपको मिल जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ वेरी इजी, अगर आप ध्यान दो तो। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख ही लो यहाँ पर देखो एन तो लग ही रहा है यहाँ पर ना, फॉर लूप चला दिया हमने, लेकिन गार्बेज का जो लेंथ है वो मैक्सिमम 10 तक ही जाएगा, ठीक है। देखो गार्बेज आइज और लेंथ जो है वो 10 तक ही जाएगा, तो मैक्सिमम वर्स्ट केस में क्या होगा, वो ऑफ 10 होगा, ये हमेशा फिक्स वैल्यू है ना, ठीक है। तो ये एन लगा और ये 10 है, तो एन इंटू 10 जो कि एन के बराबर ही है, तो लीनियर ही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा, है ना। यहाँ पर भी देखो ये लीनियर ही ट्रेवर्सल कर रहे हैं हम लोग, तो ओ ऑफ एन में हमने इसको सॉल्व किया। बहुत लोगों ने मैप का भी यूज़ किया है, बट मैप की ज़रूरत नहीं है। मैप का यूज़ क्यों किया है लोगों ने, ताकि वो काउंट कर सकें कि एम कितनी बार आया है, पी कितनी बार आया है, उसकी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।